शोले का वीरू जो कभी हंसी बांटता था तो कभी दोस्ती की मिसाल बन जाता था। फिल्म चुपके चुपके का वो प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी जिसकी बातें लोगों को गुदगुदा थी, आज उसने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। लेकिन उनकी फिल्में उन्हें करोड़ों दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रखेंगी। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन की खबर जैसे ही सामने आई, पूरे देश के सिने प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ गई। बॉलीवुड के कई सेलेब्स उनके अंतिम यात्रा में पहुंचे और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कभी दिलीप कुमार को प्रेरणा मानने वाले धर्मेंद्र बहुत जल्द ही खुद लाखों लोगों की प्रेरणा बन गए थे। पंजाब के लुधियाना जिले के साहनेवाल गांव में 8 दिसंबर 1935 को जन्मे धर्मेंद्र केवल कृष्णदेव, जिन्होंने लालटन कला से शुरुआती पढ़ाई की, जहां उनके पिता हेडमास्टर थे। फिर इंटरमीडिएट के लिए रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा में एडमिशन लिया। 12वीं तक की पढ़ाई की और आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन एक्टिंग का चस्का हावी हो गया और पढ़ाई अधूरी रह गई। 19 साल की उम्र में साल 1954 में उनकी शादी प्रकाश कौर से हुई। तब उन्होंने फिल्मों में कदम भी नहीं रखा था। इसी शादी से सनी देओल, बॉबी देओल और 2 बेटियां अजीता और विजेता हुई। बाद में 1980 में उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की, जिनसे फिल्मों में काम करते हुए उन्हें प्यार हो गया था। कहा गया कि शादी के लिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया था ताकि पहली पत्नी को तलाक न देना पड़े। हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया था। फिर वह फिल्म फेयर मैगजीन का न्यू टैलेंट अवार्ड जीतकर मुंबई आए। साल 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में एंट्री किया था, लेकिन उनकी यह फिल्म फ्लॉप रही थी। लेकिन उनके आगे के रास्ते अब खुल गए थे। साल 1961 में 16 और शबनम, अनपढ़ और बंदिनी जैसी फिल्में हिट हुई। धर्मेंद्र का चार्म लोगों पर छा गया। हर फिल्म मेकर और हीरोइन उनके साथ काम करना चाहते थे। शोले, सीता और गीता, धर्मवीर, यादों की बारात, चरस और चुपके चुपके जैसी फिल्में उन्हें हर घर तक पहुंचा गई। 89 साल की उम्र तक भी वह काम कर रहे थे। हाल ही में उनकी नई फिल्म 21 का ट्रेलर भी रिलीज हुआ था, जिसे खूब पसंद किया गया था। धर्मेंद्र ने एक्टिंग के साथ साथ प्रोड्यूसर के रूप में भी काम किया। 2012 में सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी जीते। रिपोर्ट्स के अनुसार धर्मेंद्र की नेटवर्थ 500 से 535 करोड़ रुपए थी, जो उन्होंने एक्टिंग, प्रोडक्शन, ब्रांड एंडोर्समेंट और इन्वेस्टमेंट से बनाई। वह महाराष्ट्र के लोनावाला स्थित अपने फार्म हाउस में रहते थे, जिसमें लग्जरी सुविधाएं और स्विमिंग पूल था, और जिसकी कीमत करीब 120 करोड़ रुपए बताई जाती है। उनके 2 और घर हैं, एक 20 करोड़ और दूसरा 48 करोड़ रुपए का। सीए नॉलेज के मुताबिक धर्मेंद्र के पास महाराष्ट्र में 17 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, साथ ही 1 करोड़ 55 लाख रुपए की खेती की जमीन, जिस पर उनका रिजॉर्ट बनाने का प्लान था। साल 1960 में खरीदी फिएट से लेकर विंटेज फिएट और मर्सिडीज बेंज तक कई लग्जरी कारें उनके गैराज में थी। कुछ लाखों की थी तो कुछ करोड़ों की। हालांकि धर्मेंद्र ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी मेहनत, टैलेंट और लगन ने ऐसा उदाहरण पेश किया कि वह लगातार 6 दशकों तक बॉलीवुड की दुनिया पर राज करते रहे। और आज बावजूद इसके कि वह हमारे बीच नहीं है, उनकी फिल्में, उनकी अदाकारियां उन्हें हमारे बीच जिंदा रखेंगी।